श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला को प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कि ये सब कुछ नहीं होगा और तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता मेघला, तो तुम इस सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। तो मेघला भी बोलती है कि हाँ रणवीर, बट मैं तुम्हारे पापा की बातों से कभी हर्ट नहीं हुई। उनको भी ऐसा लगता था कि वो उनके बेटे के लिए जो बेस्ट हो वो मिले, पर मैं उनके लिए शायद वो बेस्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बोलता है कि हाँ आज मैंने अपने पापा को बहुत हर्ट किया है, तो इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। तो वो बोलते हैं रणवीर और उसे बोलता है कि तुम ऐसा मत सोचो कभी कि तुम मेरे लिए बेस्ट नहीं हो, तुम और तुमसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं हो सकता मेरे लिए और इस घर के लिए। तो ये सुन के मेघला को थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ रणवीर उसके साथ है। और वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और पापा भी तुमसे बहुत प्यार करने लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही वो ये सब बोलता है तो रणवीर की बातों को सुन के उसे अच्छा लगता है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पे वो बोलता है कि जो भी कुछ हुआ तुम उसको इतना अपने दिल पे मत लेना और तुम्हें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चाहे जो भी तुम्हें गलत बोले तुम उसको तुरंत उसका जवाब दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे इस तरीके से सुन के और सह के रह लो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महर होती है वो जोरावर को बार बार आवाज़ लगाती है कि तुम अभी ऐसे दरवाज़ा बंद करके लॉक करके कैसे सो गए हो, मुझे भी सोना है, ये घर तुम्हारा कमरा अकेले का नहीं है, मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं, सोने हैं मुझे भी। सुबह तुम तो क्या है, तुम सुबह उठ के चले जाओगे और मुझे पूरी रात पूरा दिन काम रहता है। फिर यहाँ तभी लड्डू, हरमन और परम और सिमरन सब लोग जो हैं वो आ जाते हैं उनकी आवाज़ सुन के महर की। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भाभी, आप क्यों इतनी परेशान हैं, क्यों आवाज़ लगा रही है। तो वो बोलता है कि बोलती है कि ये देखो ना, ये तो सब सो गए हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़ोर की। तो जो लड्डू होता है वो पूछता है कि क्या हो गया, चलिए आप हमारे कमरे में सो जाइए और वहाँ पे मैं तुम्हारे पैर भी दबा दूँगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट काम था वही कर रहे थे हम लोग। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हर्बल होता है वो महर को समझाने की कोशिश करता है, चलिए ठीक है भाभी, अगर आप हमारे कमरे में नहीं चल सकते तो यहाँ हॉल में ही बैठ जाइए हमारे साथ, कि गप्पे सप्पे लगा मारिए थोड़ी देर। तो इतने तो बोलती कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है गप्पे सप्पे लगाने की, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो सिमरन जो होती है वो उसे ज़बरदस्ती लेके जाती है, बोलती है कि भाभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए आप, तब तक हमारे साथ बातचीत कर लीजिए। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो बिस्तर पे लेटा ही रहता है, वो उसने पॉइज़न की गोलियाँ खा ली होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला से पूछता है कि मेघला तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहोगी। तो वो शर्मा जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि हनीमून के लिए कहाँ ही जाऊँगी। तो वो शर्माती रहती है। तो वो बोलता है कि अरे ये बात तो तुम तो ऐसे शर्मा रही हो कि मैं अपनी वाइफ से नहीं पूछूंगा, ये बात तो किससे पूछूंगा, पड़ोसी से थोड़ी ना पूछने जाऊंगा। तो वो शर्माते हुए बोलती है कि आपको जैसा ठीक लगे। तो बोलता है कि अच्छा ये चीज़ भी मैं ही खुद डिसाइड करूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महर होती है वो पूछती है कि आप लोग क्या करने गए थे। तो लड्डू जो होता है वो बता देता है कि हम गए थे हमारे भतीजे और नई दुल्हन को थोड़ा देखने की, उनको क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत हो तो मैं उसकी बस बड़े होने की खातिर उसकी हेल्प करने गया था। तो ये सुनते ही फिर सब लोग गुस्सा करने लगते हैं। मतलब महर जो होती है वो बोलती है कि अरे यार तुमको थोड़ा तो सब्र करना चाहिए, कि मतलब ये सब मेघला क्या सोचती होगी कि इनके रणवीर के घर वाले कैसे हैं। और फिर यहाँ पे जैसे ही ये सब बोलता है तो फिर सब लोग उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि छी 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 बहुत गंदा किया। मतलब सब लोग उसके ही ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं कि ये लड्डू ने ही ऐसा किया था। और यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि जो सिमरन होती है वो भी ये बोलती है कि हाँ इन्होंने ही किया है। तो यहाँ पे परम जो होता है वो भी उसकी टांग खिंचाई करता रहता है लड्डू की। और यहाँ पे जो महर होती है वो लड्डू को बोलती है कि लड्डू मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ एक बात के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ भाभी मैं समझ गया, लेकिन अब मैं नहीं ऐसा करूँगा। फिर वो बोलता है उससे कि
मैं आप के लिए भी पूछना चाहता हूँ भाभी, आप कैसे हो, ठीक तो हो ना, आपको कैसा लग रहा है। तो वो बोलती है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे बेटे ने जिससे शादी की, जिससे प्यार किया, उसी से शादी की। अब मैं बस इतनी ब्लेसिंग्स कर रही हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ में खुश रहें। तो यहाँ पे जैसे ही वो ये सब सुनता है तो वो बोलता है कि हाँ भाभी, लेकिन यही तो हमारे संस्कार हैं, यही आपके संस्कार। तो बोलते हैं कि हाँ, बिना संस्कार के कौन ही जी पाएगा। तो ये सब सुन के, ये सब जैसे ही सुनता है वो, तो समझने लगते हैं सब लोग कि मेहर कितनी अच्छी है। मतलब उसको मेघला की फ़िक्र है और वो सब साथ में ही रहना चाहती है, सबके साथ, सबको साथ में मिला के रहना चाहती है। तभी यहाँ पे मेघला जो होती है वो जब रणवीर के पूछने में हनीमून के लिए मना करती है तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे फेवरेट आज मेरा तोहफ़ा तो दे दो। तो वो उससे गाना गाने के लिए बोलता है, पर वो आज के दिन उसके लिए भी मना कर देती है। तो वो बोलता है कि अरे यार, तुम तो बहुत मुझे हर चीज़ के लिए मना कर रही हो, हनीमून के लिए पूछा तो भी नहीं बताया मुझे, और अभी मैं तुमसे गाना गाने के लिए बोल रहा हूँ तो भी तुम नहीं कर रही हो। फिर वो उसको गले लगा के फिर उसे बोलता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। जैसे ही फिर हनीमून वाली बातें वो बोलती है तो वो बोलता है कि ये चीज़ भी मुझे खुद डिसाइड करनी पड़ेगी क्या। तो वो स्माइल करके बोलती है हाँ, ये भी आप ही डिसाइड कर लीजिए। तभी दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि देखते हैं कि जो मेहर होती है वो परम उससे बोलता है कि मासी, मेरे बालों में चंपी करते रहिए ना आप ऐसे उंगलियों से। तो बोलता है इसको, वो मेहर बोलती है कि इसको 1 मिनट भी मैं शांति से बैठी रहूँ तो इसको अच्छा नहीं लगता। तो बोलता है कि अभी यही आपके बेटे रणवीर ने बोला होता तब तो आप ज़रूर करती। तो बोलती है कि मैं तुझसे रणवीर से कम प्यार करती हूँ क्या। फिर वो उसके बालों में चंपी करने लगती है और यहाँ पे तभी वो लड्डू से बोलती है कि लड्डू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ कि तुमने शबनम को नहीं बुलाया, इस शादी में इनवाइट नहीं किया। तो वो बोलता है कि भाभी, जो बात नहीं हो सकती उसकी क्या बात करना, छोड़ो ना उसे, जाने दो। और रही बात, हर सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। तो वो बोलती है कि सब चीज़ों के लिए आपको कोशिश तो करना चाहिए। तो वो बोलता है कि क्या भाभी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला। तो फिर वो भी चुप हो जाती है क्योंकि उसको भी सवालों का जवाब नहीं मिलता। यहाँ पे रणवीर जो होता है वो मेघला से गुस्सा हो जाता है कि वो उससे गाना गाने के लिए मना कर देती है और हनीमून के लिए जो प्लेस होता है वो भी बताने से वो मना कर देती है। तो फिर वो उससे गुस्सा हो जाता है और फिर वो उससे बोलती है अच्छा ठीक है, मैं गाना एक शर्त पे गाऊंगी, आपको भी उसमें मेरे साथ ही गाना पड़ेगा गाना। तो वो बोलता है अच्छा जी। तो बोलती है कि हाँ, क्योंकि अब हम दोनों पति पत्नी हैं तो हम दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होगी हर चीज़ में। तो वो बोलता है कि जाने दो, मुझे नहीं करना है, तुम हर चीज़ के लिए मना ही करती हो तो फिर अब मुझे बात ही नहीं करनी है। तभी वो उससे मुंह फुला के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। तो जो मेघला होती है वो उसके लिए गाना गाती है कि बाहों में चले आ, हमसे सनम कैसा पर्दा। तो ये सुन के उसको बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन वो थोड़े नखरे दिखाता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि जब मेघला उसको मनाती है प्यार से और उससे उसके लिए गाना गाती रहती है। तो ये सब सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेघला उसको उसके साथ डांस भी करती रहती है क्योंकि उसको खुश करना चाहती है और उसके साथ उसको ये चीज़ें अच्छा फील कराना चाहती है कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं और मेघला उसके लिए बहुत प्यारा सा गाना भी डेडिकेट करती है। उसके बाद फिर वो लोग लेट जाते हैं बिस्तर पे और एक दूसरे को हग करते हैं प्यार से, दोनों के बीच थोड़ी रोमांस चलती रहती है। और ये सब देख के मेघला को बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो फील करती है और वो रणवीर उसे आई लव यू भी बोलता है इस बात के लिए। तभी हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि जोरावर जो होता है कि उसने सुसाइड कर लिया होता है, जिसका पता सबको चल जाता है परिवार वालों को, और सब लोग इसका इल्ज़ाम मेघला के ऊपर डाल देते हैं। जो उसने नोट लिखी होती है वो नोट पता नहीं कैसे चेंज हो जाती है, जिसमें जोरावर ने लिखा होता है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, बट उसमें मेघला का नाम आ जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वो अंजलि जो है वो उसके चाल को समझ जाती है और वो आके मीडिया के सामने उसे बोलती है कि तुम ये मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद करो और तुम खुद को ये समझते हो कि तुम जो है वो कर रहे हो वो सही है, तो ये इस गलत फहमी में मत रहो, मैं तुम्हें तो एक्सपोज करके ही रहूँगी। तो ये देख के अंजलि को इस तरीके से मतलब कॉन्फिडेंट देख के जो
प्रकाश होता है वो थोड़ा डर जाता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता है। तभी वो बोलता है कि मैं तो तुमने जो ये गेम खेला है ना मेरे साथ, तो वो तो मैं तुम्हें बता के ही रहूँगी। पर जो प्रकाश होता है वो फिर उसके अगेंस्ट बोलने लगता है। तो अंजलि उसे एक थप्पड़ मारती है और वो बोलती है कि अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरे हाथ, और मैंने हाथ तो चला दिया, अब मेरी बात से तुम जीत के दिखाओ तो फिर कोर्ट में उसका फ़ैसला होगा। तो मिलते हैं फिर कोर्ट में, और जैसे ही वो उसे धमकी देती रहती है, उसको चैलेंज करती रहती है जो अंजलि रहती है, तभी वहाँ पे भंजन आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे जो है पापा लड़ेंगे केस। तो वो समझ नहीं पाती, तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे ससुर जी जो है वो लड़ेंगे, मिस्टर राघव सिंह राजपूत। तो वो सुनती है तो फिर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो बोलती है कि कुछ भी हो, चाहे वो केस पद्मा का हो या शिवानी का है, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ तो मैं हमेशा ही खड़ी रहूँगी, चाहे फिर वो मेरे ससुर ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से वो भजन को भी चैलेंज करती है। फिर वो बोलती है कि वो तो तुम देख लोगे भजन, कि तुम जो दूसरों के टुकड़ों पे जीते रहते हो, जो तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, तुम उनके सहारे जो ये अपने आप में मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, वो तो तुम उसी समय भी देख लोगे जब कोर्ट में बात आएगी तब। और फिर वो उसे वहाँ पे चैलेंज करके फिर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है, उसके पास भजन कॉल करता है और फिर वो बोलता है कि वो तुम्हें चैलेंज कर रही है, और वो जब तक ऐसा है और रहेगा तब तक वो मतलब ये केस के अगेंस्ट तो नहीं ही जाएगी, मतलब वो केस तो नहीं बंद करेगी और कोर्ट जाना भी नहीं बंद करेगी। तो ये सुन के राघव सिंह राजपूत को बहुत गुस्सा आता है जब भजन उसे सारी अपडेट देता है कि उसने प्रकाश को चैलेंज किया। प्रकाश जो है वो उसे फ़ोन करके बताने लगता है कि तुम्हारी बहू ने ही मुझे चैलेंज किया है, और तुम्हारा नाम सुनने के बावजूद भी उसने उस चीज़ के लिए मना नहीं किया, और वो केस लड़ने के लिए अभी भी मतलब तैयारियां कर रही है। और यहाँ पे तभी जो राघव होता है वो गुस्से में गिन्नी को बुलाता है। तो जब चिल्लाता है वो गिन्नी को 2 बार, तो गिन्नी वहाँ पे आती है। तो वो सोचती है कि क्या हो गया अचानक से, पापा इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, मतलब राघव जो है वो क्यों चिल्ला रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो तुम्हारी बहन है, मुझे तो ये पहले पता ही नहीं था कि वो तुम्हारी बहन है। शादी के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि ये तुम्हारी बहन है, और ना ही मुझे अमन ने इस बारे में बताया। तो इस बात के लिए से वो बहुत ही नाराज़ भी रहता है कि गिन्नी ने उसे इस बात को नहीं बताया कि अंजलि जो है वो उसकी बहन है। तो वो बोलता है कि अगर वो तुम उसे नहीं संभाल पाई और वो नहीं इस बात से इनकार की कि वो कोर्ट नहीं जाएगी, तब इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, और तुम्हारी शादी जो है वो तुम्हारे हाथ में ही है, तुम बचा पाओ तो बचा लो। तो वो बोलता है कि अब ये चीज़ मतलब जो राघव होता है वो गिन्नी को बहुत चिल्लाता है। तभी वहाँ पे गौरव आ जाता है। गौरव जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, भैया कि आप जो है वो सही जो चल रहा है उसको उस हिसाब से काम कीजिए ना, क्यों आप गिन्नी के ऊपर चिल्ला रहे हैं। और अंजलि जो है वो भी कुछ गलत नहीं कर रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, और जो राघव सिंह राजपूत होता है वो अंजलि को कॉल करता है। अंजलि को फ़ोन करके वो उसे उसके ऊपर भी भड़कता है कि तुमने ऐसे कैसे चैलेंज किया मुझे, और ये केस तो मैं ही जीतूँगा। तो और रही बात, तुम इस घर की बहू हो तो तुम मेरी बहू हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सुनने को पड़ा। मतलब सारी मीडिया में हमारा नाम है, वो सब लोग कैसे मतलब वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि तुमने मेरे खिलाफ ही ये केस लड़ा है। तो ये सब सुन के वो बोलती है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रही हूँ, आप होंगे मेरे ससुर, पर मैं